क्या आपने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सुना है? वही रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिन पर हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन फिल्म लेकर आए हैं। ओपेनहाइमर नाम की ये फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर ही आधारित है। असल में ये वही शख्स थे जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। अमेरिका के फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम बनाने के लिए बनाई गई लॉस अलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे। उन्होंने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, गोटेंगेन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उक्त लैब को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था। पहले न्यूक्लियर टेस्ट को ट्रिनिटी नाम दिया गया था। वो 16 जुलाई 1945 का दिन था जब ये कराया गया था। जब ये टेस्ट हुआ उस समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक बंकर में बैठे हुए थे, जबकि वहां से 10 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको स्थित जोरनाडा डेल मुर्टो के रेगिस्तान में ये परीक्षण हुआ था। बताया जाता है कि इस परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट या भी नाम दिया गया था, पर काम करने के दौरान उनका वजन काफी घट गया था और वो पतले हो गए थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 3 साल लगातार जो मेहनत की थी उस कारण ऐसा हुआ था। टेस्ट वाले दिन वो ठीक से सो भी नहीं पाए थे। बताया जाता है कि jab पहला परमाणु ब्लास्ट हुआ तब उसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। 21 किलोटन TNT के साथ किया गया ये ब्लास्ट उस समय तक कहीं देखा सुना नहीं गया था। ब्लास्ट के बाद जब मशरूम के आकार का घना धुआं आकाश में उठा तब जाकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने राहत की सांस ली। 160 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट का कंपन सुनाई दिया। उनके दोस्त इसिडोर रबी ने बताया था कि उसके बाद उन्होंने एक दूसरी से रॉबर्ट ओपेनहाइमर को देखा था। उनके शब्दों में कहें तो वो कार से जब निकले तो उनकी चाल एक अकड़ वाली थी। उसमें एक एहसास था कि उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने इसकी तुलना दोपहर के सूर्य से की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पहले परमाणु बम ब्लास्ट के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर के दिमाग में क्या गूंजा था? असल में वो भगवद गीता से प्रेरित थे। उन्हें इस हिंदू ग्रंथ से प्रेम था। 1960 के दशक में उन्होंने इसका खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया का पहला परमाणु ब्लास्ट सफल रहा तब उनके मन में भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द गूंजे, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का विध्वंस करने वाला। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हैं, उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं और विष्णु के रूप में बताते हैं कि वो कौन है। उक्त श्लोक इस प्रकार है: कालोस्मि लोकशकृत प्रवृद्धो लोकोन्स्माह तुम्हें प्रवृत्ता ऋतेपि त्वा न भविष्यन्ति सवे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार होगा: मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। सृष्टि की सभी घटनाएं अंततः काल के ही गर्भ में समा जाती हैं। यहाँ उन्होंने परमेश्वर का वो रूप दिखाया है जो भक्षण करने वाला है। वो हर एक जीव और वस्तु को नष्ट करने में सक्षम है।